क्लास 12 बच्चों, आज हम हिंदी विषय में संस्कृत खंड का पंचम पाठ आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है सुभाष रत्नानि, अर्थात सुंदर रत्न यानी सुंदर वचन। पहला श्लोक है आपका, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। गीर्वाण भारती यानी गौरवपूर्ण, भारती भारती माने भाषा अर्थात देववाणी। तो देववाणी संस्कृति हमारी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। और तस्या ही मधुरम यानी उससे भी मधुर उसके काव्य हैं। तस्मादपि यानी उससे भी अधिक, सुभाषितम उसके सुंदर वचन। यानी देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। उससे भी अधिक सुंदर उसके मधुर काव्य हैं और तस्मादपि उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन हैं। अब आपका दूसरा श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थिना वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, और विद्यार्थिना सुखम विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्यजेत माने त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यानी सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। अब आपका अगला श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी निपातेन माने गिरने से, जल बिंदु बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः पूर्यते माने पूरा हो जाता है, घटा माने घड़ा। तो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक घड़ा बूंद बूंद जल के गिरने से भर जाता है, उसी प्रकार से हम सभी सर्व विद्यानाम सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म से धर्म का और धन का इसी प्रकार से हमें संचय करना चाहिए। यानी जिस प्रकार से एक घड़ा जल की बूंद बूंद गिरने से भर जाता है, उसी प्रकार से हम सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान, धर्म का और धन का हम उसी प्रकार से ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। अगला आपका श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी धीमताम यानी बुद्धिमान पुरुष, कालो माने अपना समय, काव्य शास्त्र के, विनोदेन माने मनोरंजन में यानी अध्ययन अध्यापन में बिताते हैं। लेकिन मूर्खाणाम इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो अपना समय व्यसनेन बुरी आदतों में यानी निद्रया नींद लेने में, कलहेन और झगड़े में अपने समय को बिताते हैं। यानी धीमताम जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो अपने कालो समय को काव्य शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में बिताते हैं, और इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपना समय बुरी आदतों में, नींद में और झगड़े में बिताते हैं। अब अगला श्लोक आपका है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। यानी विद्या के बारे में बता रहे हैं कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको चोर हार्यम, ना तो चोर हरण कर सकता है यानी चोरी नहीं कर सकता, ना च राजहार्यम ना तो राजा उसका हरण कर सकता है यानी राजा उसको छीन नहीं सकता है, ना भातृभाज्यम ना तो ये भाइयों में, भाज्यम माने बांटी जा सकती है, ना च भारकारी भारकार माने बोझे के रूप में, और ना ये बोझे के रूप में होती है। व्यय कृते इसका जितना भी हम व्यय माने खर्च करते हैं
वर्धते एव नित्यम, नित्य प्रतिदिन ये वर्धत माने इसकी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। फिर से एक बार सुनिए, न चौधार्यम, ना तो इसको चोर छीन सकता है, चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, न विद्या को भाइयों में बांटी जा सकती है, और न ये बोझे के रूप में होती है। व्यय करते हम इसका जितना नित्य प्रतिदिन इसका हम जितना व्यय करते हैं उतना ही ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। अगला आपका श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसमें परोक्षे माने पीछे, पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, वर्जयेत तादृशम वर्जयेत माने त्याग कर देना चाहिए, मित्रम मित्र का, विस्कुंभम विष से भरे हुए घड़े का, पयोमुखम दो मुख वाले, और एक पय का अर्थ होगा दूध। तो इसमें हमें मित्र की पहचान बता रहे हैं कि जिस तरह से परोक्षे कार्य हंतारम पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और प्रत्यक्षे सामने प्रिय बोलने वाला, ऐसे मित्रम मित्र का हमें वर्जित माने त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से पयोमुखम दो मुख वाले विष से भरे हुए घड़े का हम त्याग कर देते हैं, यानी जिस घड़े में मुख पर तो दूध भरा हो लेकिन उसके अंदर विष भरा हो। फिर से बच्चों एक बार फिर सुन लीजिए कि परोक्ष कार्य हंतारम पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और प्रत्यक्ष सामने प्रिय बोलने वाले, ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। जिस तरीके से दो मुख वाले विष से भरे हुए घड़े का हम त्याग कर देते हैं, यानी घड़े के मुख पर ऊपर से तो दूध भरा हो लेकिन उसके अंदर विष भरा हो। अब आप अगला श्लोक सुनिए, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। इसमें महान पुरुषों के बारे में बताया गया है। सूर्य का उदाहरण देकर के बताते हैं कि जिस प्रकार से सविता माने सूर्य उदय होने के समय ताम्रस्ताम माने तांबे की तरह लाल रंग का होता है, एवास्तमेति च और अस्त होते समय भी वह तांबे की तरह लाल रंग का होता है। उसी तरह से महताम यानी जो महान पुरुष होते हैं वे संपत्तौ संपत्ति के होने पर भी, विपत्तौ यानी विपत्ति में भी अर्थात सुख में भी और दुख में भी एक रूपता यानी एक समान रहते हैं। वे न तो सुख में अत्यधिक सुखी होते हैं और न दुख होने पर अत्यधिक दुखी होते हैं। आप फिर से इसका एक बार समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के समय तांबे की तरह लाल रंग का होता है और अस्त होने के समय भी वह लाल रंग का होता है, उसी तरह से महताम माने जो महान पुरुष होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति यानी सुख में भी और दुख में भी एक रूपता एक समान होते हैं। अब आप लोग इसका अर्थ समझ लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसे आप लोग बाद में फिर पूछ लीजिएगा।